So good evening friends, this is your direct recruitment for the post of scientist बी इन DRDO। उसका जो डिटेल्स है हम देख लेते हैं। दैट इज द वेबसाइट एंड द एप्लीकेशन यू हैव टू सी इन द वेबसाइट http://rse.gov.in। ये वेबसाइट में हमें देखना है, उसमें क्या क्या पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन है, सब देख लेते हैं। ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें है क्वालिफिकेशन, उसमें इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ओके, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, 80% एग्रीगेट होना चाहिए। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट एसेंशियल, और जो बहुत सारा इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हो सकता है ये दे सकते हैं। देन देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट स्कोर ये सभी उसका इक्विवेलेंट है। ओके, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसका भी सेम है ये उसका। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, एंड दिस आर द क्वालिफिकेशन गेट स्कोर। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में गेट स्कोर विथ क्वालिफिकेशन ये उसका इक्विवेलेंट है। ओके, देन देखते हैं फिजिक्स का है, पीजी फिजिक्स में पीजी है और गेट स्कोर है। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये होगा। केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री का गेट स्कोर। देन ये सभी पार्ट, केमिकल इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग गेट स्कोर, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लांट इंजीनियरिंग, एप्लाइड केमिकल पॉलीटेक्नोलॉजी ये भी हो सकता है, तो इक्विवेलेंट माना जाएगा। देन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एरोटेक्निक विथ वैलिड गेट स्कोर है और ये सभी है उनका सिमिलर। देन मैथमेटिक्स का सेम टू सेम है, गेट स्कोर विथ क्वालिफिकेशन ये उनका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। देन सिविल इंजीनियरिंग का उस टाइप का गेट स्कोर विथ क्वालिफिकेशन विथ इक्विवेलेंट है। देन कम्स टू आवर साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी में उसी टाइप का है। साइकोलॉजी में उसका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी, नेट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। नेट एग्जाम अगर अपियर जून 2020 में किए हो, सब्जेक्ट डिक्लेरेशन और उनका इक्विवेलेंट है। ओके, एंड एप्लीकेंट्स अपियरिंग और अपियर्ड है फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऑन और हुज फाइनल एग्जामिनेशन अभी डिले है और फर्स्ट क्लास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनका डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय 31 अगस्त दे सकते हैं। कैंडिडेट सेविंग इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर है तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली और सबमिट करेंगे 31 अगस्त से पहले। पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो आप कर रहे हैं उनका क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट नहीं है तो 60% मार्क इक्विवेलेंट माना जाएगा। 3 आउट ऑफ टोटल वैकेंसी से 3 वैकेंसी डीआर पर्सन PWD के लिए रिजर्व है। देन देखते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वेदर पार्ट 1 और IIT NIT मिनिमम 80% डिग्री मार्क, उनका गेट स्कोर होना चाहिए। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन ईच पार्ट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट चाहिए, कैंडिडेट शुड पोजेस रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन विथ गेट स्कोर होना चाहिए। पार्ट 3 का ये है, ये देखिए आपका रिलैक्सेशन एज नॉट एक्सीडिंग, मतलब जो जनरल या EWS 28 ईयर्स होना चाहिए, OBC का 31 ईयर्स, SC/ST का 33 ईयर्स। ठीक है, इंडियन नेशनल है। एंड आपको क्या करना है, ये वेबसाइट को जाके आपको अप्लाई करना है। ओके, गेट स्कोर होना चाहिए, ये सभी आपका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। ओके, सिलेक्शन गेट स्कोर और सभी देख के सिलेक्शन होगा, इसको आपको अप्लाई करना है। ओके, सो अगर इफ क्लोजिंग डेट क्या है, आपको 21 डे डेट ऑफ एप्लीकेशन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज से उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ओके, इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट ये दिए हैं, कुछ है तो क्वेरी जानने के लिए ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं ईमेल ID। ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, कमेंट्स। ओके, थैंक यू।